स्टूडेंट्स कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था कि CVF का एक जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे कुछ अमाउंट हम लोगों ने डिपॉजिट करा था बैंक में, और बैंक बोलती है हमसे कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको इतने पैसे, मतलब जो अमाउंट जमा कराओगे उससे ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे किसी सर्टेन पीरियड के बाद, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी ट्राई टू फाइंड द फ्यूचर सॉरी कल तो हमने फ्यूचर वैल्यू मनी की फाइंड करने की कोशिश करी थी, ठीक है। नो, इन दिस प्रॉब्लम वी ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी बाय यूजिंग आवर कैलकुलेशन विच वी लर्न ऑलरेडी। आज के हम लोग वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं मनी की। जैसे कल तो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, CVF इंडिविजुअल CVF निकाला था और CVAF निकाला था, ठीक है। आज हम लोग इंडिविजुअल PVF और PVAF निकाला था। तो सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि हमने बैंक से लोन ले रखी है, ठीक है। लोन ले रखी है और उसकी हमें एन्युटी देनी पड़ती है हर महीने 10-10 हज़ार रुपये, ठीक है, 5 साल तक। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स की यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैसे करती है आगे आप कैलकुलेशन में देख सकते हो कि कैसे टाइम मैटर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सपोज़ करो कि हमने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, 10-10 हज़ार जिसकी हमें एन्युटी देनी होती है हर महीने। अब सपोज़ करो कि हमारी लॉटरी लग चुकी है ना। लॉटरी लग चुकी है और मुझे कोई अब डेब्ट नहीं चाहिए, कोई लोन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आज आज जाके बैंक में बोलूँगा भाई इसे बंद कर दे, ठीक है। तो बैंक वाला बोलेगा कि ठीक है, तो आप 50,000 रुपये लाओ, मैं बंद कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं पागल थोड़ी हूँ कि 50,000 रुपये तुमको उस जो मैं आज के मतलब जो 4 साल बाद के पैसे मैं 50,000 रुपये जमा उस टाइम आज जमा कर रहा हूँ, तो मैं 50,000 रुपये थोड़ी दूंगा, कुछ तो डिस्काउंट दे, है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन है। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन में यही है कि हमें आज लोन की अमाउंट चुकानी है। तो सपोज देखो, एक बात तो कंफर्म है कि जो हम 4 साल बाद 50,000 रुपये देने वाले थे, वो आज हम अगर पे करेंगे तो 50,000 रुपये तो देंगे नहीं, क्योंकि वो 4 साल बाद इंटरेस्ट लग लग के 50,000 रुपये हुए होंगे, है ना। आज तो हम 50,000 रुपये देंगे नहीं। तो क्या करेंगे कि बोलेंगे कुछ तो डिस्काउंट दो, है ना। बैंक वाले से बोलेंगे कुछ तो एटलीस्ट डिस्काउंट दो। तो देखो हमारे कैलकुलेशन में 0 ईयर्स 1 2 3 4, ठीक है। ये है हमारे पास 5 साल का, जिसमें हमने 10-10 हज़ार रुपये चुकाने थे, मतलब टोटल 50,000 रुपये हमें देने थे चौथे साल तक, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट पीरियड आप ध्यान देना कैसे हमने कैलकुलेट किया है। देखो, ये इंटरेस्ट पीरियड मतलब कि कितने साल का आपको इंटरेस्ट वो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। चूँकि माइनस तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ही हो रहा है। आपको 50,000 जो 4 साल बाद का 50,000 अमाउंट है उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो वो मैं अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो अच्छा, ईयर ज़ीरो में हम आज की FM में आज ईयर ज़ीरो बोलते हैं, ये तो आपको पता है। ईयर ज़ीरो में अगर हम कुछ डिस्काउंट तो मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि ईयर ज़ीरो आज मुझे लगी है लॉटरी, तो आज तो हम देंगे नहीं, ठीक है। तो आज तो हमें पूरा ही पैसे देने पड़ेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो कि पहले साल में हमें 1 साल का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। दूसरे साल में दो का, तीसरे साल में 3% का, चौथे साल में 4 साल का, ठीक है। 4 साल का मतलब हमें इंटरेस्ट वो चाहिए, इंटरेस्ट में रिडक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने इंटरेस्ट पीरियड निकाल लिया। समझ में आया कि कैसे किया है मैंने, कि जीरो में तो हमें देना ही पड़ा था कि आज हमारी लॉटरी लगी है तो आज तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है। लेकिन पहले साल में हमें 1 साल का वो चाहिए डिडक्ट, 2 साल, दूसरे साल में 2 साल का वो चाहिए, तीसरे साल में 3 साल का रिडक्शन चाहिए, ठीक है। वैसे करके हम 4 साल का 4 निकाल लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ इंटरेस्ट रेट जो था 10% था, तो 10% का हमने इंडिविजुअली PVF कैलकुलेट कर लिया है। देखना आप ध्यान से कि इंडिविजुअली PVF जब आज के डेट में ईयर ज़ीरो में तो कुछ होगा नहीं, सो हमने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ मुझे पूरा देना पड़ेगा 10,000 रुपये, वहाँ कोई डिडक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने 1 लिखा हुआ है। अब देखो, ये पहले साल में हमने 0.9091,
आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब लगातार मैंने 4 साल तक पीवीएफ निकाल लिया है, जो कि 0.6830 इन 4th ईयर, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया है। पहले साल में 10,000 रुपये फिर से, और बाद फिर रिमेनिंग अमाउंट आप देख सकते हो। जो मैंने प्लस किया है वो मैं 10,000 को एक्सक्लूड कर दिया हूँ, है ना। जो मैं प्लस किया हूँ वो 10,000 रुपये एक्सक्लूड करके किया हूँ। क्यों? 10,000 तो मुझे देना ही है, और मुझे डिस्काउंट किस पे चाहिए? इन 4 सालों पे चाहिए, ठीक है। जीरो पे नहीं चाहिए, ईयर जीरो में मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, और वो देगा नहीं, देगा भी नहीं, क्योंकि मेरी डिस्काउंट तो अभी लग रही है ना, मेरी लॉटरी तो अभी लग रही है, और हमें देना कब का डिस्काउंट मैं किस पे मांग रहा हूँ? फ्यूचर के ईयर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने जब 10,000 को एक्सक्लूड करके जब मैंने इसकी रिमेनिंग अमाउंट को ऐड किया है, तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 31699, ठीक है। तो अब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी, इसको मैं 1 मिनट में कर दिया हूँ। कैसे? आपको एन्यूटी तो पता ही है पिछली बार की तरह कि 10,000 रुपये मेरी एन्यूटी है ना। इंटू PVAF, अब मुझे आज की वैल्यू चाहिए, PVAF, ठीक है। PVAF मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, 10% का रेट था, ठीक है। और 4 साल है, तो देखो दोस्तों, है तो 5 साल यहाँ पे, क्योंकि जीरो भी कंसिडर करेंगे, 0 1 2 3 4 5 साल है। लेकिन जीरो में हमने 10,000 का 10,000 पूरा दिया हुआ है अमाउंट, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने 4 साल लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने बोला था टाइम फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो यहाँ टाइम ध्यान देना आप कि जीरो को मैंने कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो अब PVAF जैसे ही हमने 10% और 4 साल का निकाला है, चलो मैं निकाल के देता हूँ, तो आप देख सकते हो कैसे PVAF निकल रहा है। मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था कैसे करना है। 100 अपॉन 110 नीचे होगा, है ना, 110 इक्वल टू, ठीक है, ये पहले साल का इंटू दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, सॉरी, फिर से एक बार देखते हैं। 100 डिवाइडेड 110 इक्वल टू पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, ठीक है। ये चौथे साल का जैसे हम जीटी करते हैं, देखो आप देख सकते हो 3.169 और 865 जो भी हो, मतलब 3.1699, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 4 साल का मेरा PVAF आया है, लेकिन अभी मैंने 10,000 इंटू करना है ना, 10,000 को इंटू भी करना है। तो 10,000 इंटू, जैसे ही हमने 3.1699 इंटू किया है, तो आप देख सकते हो 31699 जो कि एग्जैक्ट मैच है ना। आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट मैच जो हमें इतनी सारी कैलकुलेशन किया हमने, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, तो यही होता है TVM का प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका, है ना। तो आप देख सकते हो, कैलकुलेटर से करके देख लेना, फिर हम आगे सीखेंगे। ये तो पूरा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कंप्लीट है हमारा, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल क्या सीखेंगे? कल FM का, ये TVM का लास्ट टॉपिक है, जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, है ना। तो तब तक के लिए आप ये समझो, कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछ लो, है ना। धन्यवाद।